सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। अ 1 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of balloon from the eye of the girl at any stand is 60 degree. After some time angle of elevation reduced to 60 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. यानी यहाँ पर सवाल में ये कहना चाह रहा है कि एक बच्ची है जो 1.2 मीटर टॉल है। यहाँ पर एक बच्ची जो 1.2 मीटर टॉल है, उसने एक बैलून को देखा। यहाँ पर बैलून था तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाया? ये एंगल बनाया 60 डिग्री का। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये बैलून विंड के फ्लो से यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ पर पहुंच गया। तो अब कितने डिग्री का एंगल बना? अब 30 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बना। तो हमें यही पूछना चाह रहा है कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है, यानी ये यहाँ से जो डिस्टेंस है वो उसकी कितनी दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात समझने वाली ये है कि ये जो हाइट है, ये जो टोटल हाइट है ग्राउंड से इस बैलून की, ठीक है, यहां से कहिए या यहां से कहिए। ठीक है, ग्राउंड से इस बैलून की जो हाइट है वो कितनी है? वो 88 मीटर है। कितना है? 88.2 मीटर है। ठीक है, जिसमें से गर्ल की जो हाइट है, यानी जो लड़की है, उसकी हाइट भी ये 1.2 मीटर है। ठीक है, 1.2 मीटर है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक्चुअल हाइट है, ठीक है, जो एक्चुअल हाइट है वो यही हाइट माना जाएगा। ठीक है, ग्राउंड से हम नहीं लेंगे क्योंकि बच्ची की जो हाइट है वो भी कितना है? 1.2 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गया 0 और 8 में से 1 गया, आपका बचा 7 और यहाँ 8 बचा। ठीक है, यानी जो एक्चुअल हाइट आएगी, ठीक है, ये बैलून की, इस बच्ची के आंख से जो मत दिखेगा वो कितना होगा? वो 87.0 मीटर। ठीक है, ये एक्चुअल हाइट है, यहाँ तक है। ठीक है, यहीं तक हाइट को कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी हो जाएगा आपका 87.0, ठीक है, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। बस अब चलिए, अब हम सवाल को करते हैं। अब इतना हमने कर लिया तो हमारा सवाल काफी आसान हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए हमें दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल दिख रहा है हमें BAE और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है हमें CAD। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम इस ट्रायंगल का यूज करते हुए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन अ ट्रायंगल कौन सा लेंगे? BAE। ठीक है, BAE कितने डिग्री का एंगल बना? 60 डिग्री का एंगल बना। तो यहां लेंगे हम tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आपका? BE, परपेंडिकुलर BE, बेस क्या आपका? AB है। ठीक, तो हम जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू BE की हाइट कितनी है? 87 मीटर। 87 हम इसको लिख लेते हैं डिवाइड बाई AB। ठीक, तो यहां से हम AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 87 और डिवाइड बाई √3। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से हम अपने दूसरे इक्वेशन में चलते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? अब देखिए हमारे पास कौन सा एंगल होना चाहिए? ये वाला एंगल होना चाहिए, यानी CAD। तो हम यहां लिख लेते हैं इन अ ट्रायंगल CAD में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CD अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? AC। ठीक, तो अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा CD की वैल्यू कितनी है? CD की वैल्यू है आपका 87। ठीक है, 87 मीटर है, डिवाइड बाई AC है। ठीक, तो यहां से हम AC इज इक्वल टू लिख सकते हैं 87 डिवाइड बाई 87। ठीक है, 87 हो जाएगा और ये रूट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इधर डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब AC देखिए क्या क्या है। AC जो है आपका, ये पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरी दूरी है वो AC है। AC को हम क्या क्या लिख सकते हैं? AC जो है वो आपका AB प्लस BC है। ठीक है, यानी AC इज इक्वल टू क्या है? AB प्लस BC। ठीक है, इसको 87√3। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। AB की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 AB इज इक्वल टू 87/√3 पुट इन इक्वेशन, इसको 2 मानेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं AB की जगह पर 87/√3 प्लस BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो BC इज इक्वल टू 87
√3। ठीक, अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं अपने सवाल को। अब ये देखिए, जब प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ BC इज इक्वल टू लिखेंगे, BC इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 87√3 और ये जाएगा माइनस। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रेज कर देते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका, उधर चला जाएगा 87 डिवाइड बाई √3। ठीक है, डिनोमिनेटर 1 है तो डायरेक्ट √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 3 होता है। ठीक है, 87 यहाँ लिखेंगे 87 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ये हो जाएगा माइनस 87। ठीक है, और ये एलसीएम तो आपका √3 ही आने वाला है। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू, अब देखिए अगर यहाँ से हम 87 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 - 1 अपॉन √3। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 इंटू 87 और ये 3 में से 1 गया, 2 बचा तो इसको इंटू में लिख लेते हैं डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब इस √3 को यहां से हम हटाएंगे, डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर ऊपर और नीचे यानी नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हम √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर देखिए 87 इंटू 2 और √3 तो एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई यहाँ देखिए √3 3 हो जाएगा आपका। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं, तो इसको देखिए हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 3 9 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, यानी 29 इंटू 2 और ये आपका √3 आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 58 √3 मीटर। ठीक है, यानी जो ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है, कितना वैल्यू ने डिस्टेंस तय किया, ये जो डिस्टेंस वैल्यू ने तय किया उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 55। ठीक है, 55 और √3 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहते हैं तो इसी तरह के नए नए वीडियो